स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड हाइड्रोजन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग को इस तरह टेढ़ों वाला चीज करना पड़ रहा है सॉलिड हाइड्रोजन। तो प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन में पावर बहुत ज्यादा है, ये बात एकदम सत्य है। जैसे कि 120 मेगा जूल पर किलोग्राम, जो कि डीजल से कंपेयर करते हैं तो 45.5 मेगा जूल पर किलोग्राम होता है। तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन में बहुत पावर है, इसीलिए सब लोग हाइड्रोजन के पीछे उछलते हैं क्योंकि इसमें ये किलोग्राम बता दिया जाता है। लेकिन बात है कि हाइड्रोजन वन ऑफ दी लाइटेस्ट गैस है। अगर हाइड्रोजन को अगर आप बर्फ बनाते हैं यानी कि उसकी सॉलिड स्टेट तक कूल डाउन कर देते हैं, वो वन ऑफ दी लाइटेस्ट सॉलिड बनेगा। तो ये समझना जरूरी कि इसकी डेंसिटी बहुत खराब है, इतनी खराब है कि रियल वर्ल्ड यूज में ये हमेशा फेल कर जाता है। तो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो रियल वर्ल्ड में आपको ये समझ होगा, डीजल अगर आप लेते हैं नॉर्मल रियल वर्ल्ड में जो नॉर्मल ट्रक में जाता है वो 38 मेगाजूल पर लीटर होता है, यानी कि एक वॉल्यूम में कितना अटेगा तो 38 है। अब यहीं पे अगर आप लिक्विड हाइड्रोजन चले जाते हैं वो भी सिर्फ 8 मेगाजूल पर लीटर जाता है। ये समझिए लिक्विड यानी कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर का लिक्विड 8 मेगाजूल तक ही जा पाता है, जो कि आप बोलेंगे भाई ये तो 120 से उठा था और डायरेक्ट 8 पे कैसे गया। यही प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए 1970 से लोग काम कर रहे हैं और बार बार वो फेल हो जा रहा है क्योंकि ये है ही नहीं। अब कहिए लिक्विड हाइड्रोजन कोई इस्तेमाल नहीं करता, जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, जैसे ये टोयोटा की गाड़ी वाले का है 700 बार का टैंक इस्तेमाल किया जाता है। 700 बार का कितना मतलब होता है, 10,000 PSI से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सिर्फ 5.6 मेगा जूल पर लीटर आ पाता है। तो आप लोग सोचें ना कि मतलब ये ऑडी हो, टोयोटा हो, BMW हो, ऑलमोस्ट हर गाड़ी की कंपनी एक बार हाइड्रोजन गाड़ी बना चुकी है, बना के पिट चुकी है, उसके बाद छोड़ चुकी है। कारण वही था कि लिक्विड तो होने से रहा और हाईएस्ट कंप्रेशन में मतलब समझिए 5.6 मेगा जूल आता है। तो अगर आप उसका 100% भी निकाल लेते, जो कि फिजिक्स अलाउ नहीं करता, आप मतलब 70 to 90% इफिशिएंट हो जाए तो वही बहुत है। आपको सिर्फ डीजल से बहुत कम निकालना पड़ेगा। डीजल से अगर आप 30% के आसपास आएंगे वो बीट कर देगा इसको, इसीलिए बार बार पिट जाता है। तो इसे आप यही समझिए कि किसी भी हालात में इसमें एनर्जी डेंसिटी नहीं है कि आप इसको स्टोर कर सके, मतलब आपका टंकी का साइज ट्रेन से बड़ा हो जाए। यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन मतलब जब रॉकेट में भी यूज करते थे, स्पेस शटल का टंकी इतना बड़ा क्यों था, क्योंकि वो हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसकी जगह वो मीथेन इस्तेमाल करता टंकी बहुत छोटा हो जाता, किरोसिन इस्तेमाल करता बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता। तो इसे आप वही समझिए, प्रॉब्लम यही है हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए हाइड्रोजन पे सब लोग उछलते हैं लेकिन बार बार फेल इसीलिए हो जाता है कि ये 8 मेगाजूल पर लीटर का जो समस्या है, ये समस्या सॉल्व नहीं होता है। वो फिजिक्स का लिमिट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉलिड हाइड्रोजन के बारे में। तो सॉलिड हाइड्रोजन के बारे में आप समझिए कि यहाँ पे आपको समझ रहा होगा लिक्विड में डेंसिटी उतनी नहीं होती कंपेयर टू सॉलिड, तभी सॉलिड को सॉलिड कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हिसाब ये समझिए टिपिंग, ये आप कर क्या रहे हो कि अगर आप कोई भी मेटल देखते हो, कोई भी मेटल, खासतौर पर मेटल हाइलाइट्स, तो उसमें आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा। मेटल एक क्रिस्टल रिपीटिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, आप उसके बीच में हाइड्रोजन ट्रैप कर दे रहे हो। यानी कि ये समझिए एक तौर का कंपाउंड है लेकिन एक तरह का एलॉय भी है। यह समझना बेहद जरूरी है कि इसका डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर कट नहीं आता है। जैसे कि अगर आप कंपाउंड बनाते हो एग्जैक्ट H2O एक कंपाउंड है, यहाँ पे वैसा नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें ग्रे एरिया में आता है, तो इसे कहा जाता है मतलब थोड़ा सा हाइब्रिड बिहेवियर है। तो आप मेटल का लैटिस लेते हो, उसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व कर जाता है, मतलब लिटरली हाइड्रोजन गैस है, जो H2 है वो लिटरली H में बदल जाएगा और वो घुस जाएगा मेटल लैटस के अंदर, तो और वहाँ पे वो फंस जाएगा। जैसे आप समझिए कि हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पे, उसमें होता क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन को बांध के रखता है। यहाँ पे समझिए मेटल हाइड्राइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन को बांध के रख रहा है। और ये समझिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा, चूंकि मेटल डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, ये लिक्विड हाइड्रोजन से ज़्यादा डेंसिटी दे सकता है। यानी कि अगर आपको सेम टंकी का स्पेस दिया जाए कि भैया 10 लीटर की तुम्हारी टंकी है, 10 लीटर में तुम्हारे में क्या ज़्यादा अटेगा, अगर तुम लिक्विड हाइड्रोजन रखते हो या सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ठंडे दिमाग समझिए कितनी बड़ी बात है कि आप लिक्विड हाइड्रोजन भी रख लीजिए, जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा उसमें भी उतनी डेंसिटी नहीं होगी जितना आप सॉलिड से अचीव कर सकते हैं मेटल लैटिस में ट्रैप करके। तो ठीक है, और हाइड्रोजन खुद ब खुद वहां जाना चाहता है। यानी कि हाइड्रोजन में जो लोग काम करते हैं, हाइड्रोजन का एक समस्या है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन मेटल इम्ब्रिटलमेंट, यानी कि वो मेटल को कमजोर कर देता है। क्यों कमजोर कर देता है, वो मेटल के आर पार चला जाता है, तो आर पार जा कहाँ रहा है, वो लैटिस में चला जा रहा है। बस यही समझिए, ये उसकी जो बिहेवियर है, जो नौटंकी है, इसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें मेटल के अंदर जाना है ना, हम भेज देते हैं, हम तुमको जबरदस्ती का मेटल के अंदर भेजते हैं, वहीं तुम फंसे रहो। तो हिसाब यही समझिए। और इसका ये भी फायदा होता है कि ये एक तौर का केमिकल रिएक्शन होता है, और अगर सही तरीके से किया जाए इससे आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का भी काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई चेंबर है जिसमें मतलब ये मेटल हाइलाइट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे आप कोई गैस निकाल रहे हैं, उस गैस से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है।
और आपको ज़्यादा कुछ मतलब मूविंग पार्ट्स नहीं चाहिए, आपको बस उसका कूलिंग का टेम्परेचर देना पड़ेगा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जैसे बीच में सॉलिड हाइड्रोजन के बारे में सुनेंगे कि ये फ्लू गैस, यानी कि जब भी आप कोई मतलब नेचुरल प्लांट से बहुत सारा प्रोसेसिंग कर रहे हैं नेचुरल गैस का प्लांट में, एग्जॉस्ट में काफ़ी खुला हाइड्रोजन मिल जाता है। और कुछ और केसेस में जैसे कि इंसिनरेटर प्लांट से कुछ प्लांट्स में, हर में नहीं, कुछ डिज़ाइन में ये होता है कि हाइड्रोजन फ्री का निकलता रहता है उससे, और वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बन जाता है। जो आप कभी भी टावर देखते हैं, कोई स्मोक टावर, उसमें शुद्ध वाटर वेपर निकल रहा है, वो वही है वाटर, मतलब हाइड्रोजन उसमें खुला छूट गया था, वो इसीलिए वहाँ पे क्लाउड बन जा रहा है। मतलब सब में नहीं होता, परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन होता इतना है कि अगर इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, आप हाइड्रोजन फ्री का निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट हाइड्रोजन खुला हवा में जाके जल जाएगा उसको आप कलेक्ट कर सकते हो मेटल हाइलाइट से। तो इस तरह के टैंक्स आते हैं, और टैंक के अंदर मेटल हाइलाइट का पूरा ये मतलब बेड रहता है एक तौर का, समझिए मतलब आप पाउडर भरते हैं ना, जैसे आरओ वाले में डालने से पहले एक्टिव कार्बन का एक तो पूरा सिस्टम रहता है, वही समझिए ट्यूब वही है। तो सॉलिड हाइड्रोजन वही है कि इसका मेन कारण ये है इसको करने का कि ये पर लीटर में लिक्विड हाइड्रोजन से ज़्यादा डेंसिटी आप अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये समझिए ये बहुत आदम जमाने से किया जा रहा चीज़ है, आप खरीद सकते हो। तो इसको जब चार्ज किया जाता है, यानी कि जब इसमें आप हाइड्रोजन भर रहते हैं, तो हाइड्रोजन मतलब घुसेगा कैसे, अगर वो कहीं भी घुस रहा है एनर्जी डंप करनी पड़ जाएगी उसको, तो ये हीट अप होने लगता है। तो आपको इसको चार्जिंग के दरमियान ठंडा करना पड़ेगा, बहुत ठंडा नहीं करना पड़ेगा, जनरली कोशिश या ऑप्टिमम के लिए डिपेंड करता है कौन सा मेटल हाइलाइड यूज़ कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, सबका पीएचडी होता है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कि ये हाइलाइट इस्तेमाल किया तो 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है, तब हाइड्रोजन ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। कुछ में और नीचे भी करना पड़ता है, कुछ में रहता है 40 डिग्री से नीचे ही रखो, आराम से ये एब्जॉर्ब करने लगेगा। और डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड से उसमें हाइड्रोजन डाल रहे हो। अब बात है कि ये ऑलमोस्ट फंस गया हाइड्रोजन, आपने डाल दिया वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन निकालोगे कैसे? तो निकालने के लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ता है, इसे गर्म करना पड़ता है। और ये जो कौन टेम्परेचर पर निकलेगा, ये भी डिसाइड होता है कि कौन सा मेटल हाइलाइड इस्तेमाल किया गया है। कुछ हाइलाइड को बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो हाइड्रोजन निकालेगा। फ़ायदा वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबल होता है। जैसे कि कुछ हाइलाइड के केस में आप ऐसा कर सकते हो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे रिलीज कर दे, कुछ में 200 पे कर दे। आप डिसाइड करोगे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत हल्का ले लो, जैसे 60 डिग्री वाला बहुत हल्का माना जाता है। 60 डिग्री वाले में ये समस्या है कि आप इंडिया में हो, बाहर का हवा का तापमान ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लीजिए कुछ भी और होने पे, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का चेंबर है, अंदर में जो धीप रहा है वो 60 डिग्री से ऊपर चला गया, ये टैंक सब लीक करने लग जाएंगे हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको हीट कर दिया। तो कुछ केसेस में आप नहीं चाहोगे वो, लेकिन आप वही मान लो ठंडे जगह में हो, मतलब इक्वेटर के से बहुत दूर हो, तो आप वो चाहोगे भैया, क्योंकि 60 डिग्री भी आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो डिपेंड करता है, आप मेटल हाइलाइट्स चुनेंगे। और ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब गाड़ी के बहुत सारे टंकीज में ये ट्राई किया जा चुका है। मुझे बहुत पुराना वीडियो मिला नहीं तो मैं डाल देता, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं 10 साल पहले ये देखा हूँ कि मतलब मेटल हाइलाइट के इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गाड़ी को चलाने का काम किया जा रहा था। तो वही समझिए कि ठंडा कीजिए, इसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, गर्म कीजिए, हाइड्रोजन इवेपोरेट करके निकल जाएगा, और टेम्परेचर कितना लगेगा वो मेटल हाइलाइट कौन सा आप इस्तेमाल करें उस पर डिसाइड करता है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा कि ये लो प्रेशर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि अगर आप इस पर हाइड्रोजन, मान लिया आपका इलेक्ट्रोलाइजर है, उससे आपने हाइड्रोजन बनाया, वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं होगा, वो मान ली बहुत खुशकिस्मत रहे तो 20-30 PSI पे होगा, चलिए ठीक है, ये उसको खा लेगा। 20-20-30 PSI उसको जबरदस्ती को खिलाना है, आपको सुनने में लगता होगा मेटल को ठूस रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन खुद ब खुद जाना चाहता है, तो बस आपको थोड़ा सा ठंडा रहना, हाइड्रोजन आराम से चल जाता है। तो वो तो उसका सबसे अच्छा फायदा होगा कि किसी भी फ्यूल सेल स्टैक से निकाला जा रहा है अगर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर स्टैक से, वो आराम से इसको खा जाएगा, पचाने में ये माहिर है। चलिए वो बढ़िया बात हो गया। दूसरा बात, अब आपका जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीलेटर दबाओगे, बम बम उसमें आपको हाइड्रोजन खपत करने लगेगा फ्यूल सेल में, तो कैसे देगा? अगर वो खा रहा है कम पावर पे, तो क्या कम पावर पे ही निकालेगा? नहीं, टेम्परेचर आप इसका कंट्रोल करके ऐसा कर सकते हो कि ये हाई प्रेशर हाइड्रोजन आउटपुट करने लगे, यानी कि आराम से ऐसा किया जा सकता है कि इसे एज अ कंप्रेसर यूज़ करें। काफ़ी जगह पे किया जाता है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे उन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन चाहिए, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंप्रेसर। मैकेनिकल कंप्रेसर नहीं चलाना चाहते कि उसमें स्पार्क, रिस्क, बूम बाम ब्रीम हो सकता है। आराम से भैया ठंडा करो, ये आ जाएगा, गर्म करके निकाल दो, हाई प्रेशर में निकल जाएगा। तो ये करके किया जा सकता है, यानी कि आप इसके अंदर डालिए 50 PSI, आप इसे निकालिए 500 PSI में, ये करना पॉसिबल होता है। डिपेंड करता है ऑब्वियसली कौन सा हाइलाइट यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या टेम्परेचर रेंज है, लेकिन ये इसका एक एडेड बोनस है, ये इसका प्रिंसिपल है। मतलब ये समझिए ये एकदम रियल चीज़ है, लोग बनाते हैं, मार्केट में मिलता है, आप खरीद भी सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं ये सब चीज़, कोई नई बात नहीं है। तो बात करते हैं इसका लिमिट क्या है। तो लिमिट ये समझिए कि आप बात कर रहे हो पूरी तौर से शुद्ध भाषा में, आप एक बात कर रहे हो टंकी का जिसमें मेटल पाउडर भरा हुआ है। अब आपको लगेगा यार वो तो वजनी हो जाएगा,
वही वही समझिए कि वजन बढ़ा देता है। आपका बात सही है कि 1 लीटर में आप 1 लीटर से ज़्यादा लिक्विड हाइड्रोजन डाल पा रहे हो, ये बात बल्ले-बल्ले, मतलब लिक्विड कैपेसिटी कितना किलोग्राम हाइड्रोजन हटता है वो आपका बढ़ गया। लेकिन वो पूरा टंकी अभी भी मेटल से भरा हुआ है, यानी मेटल लैटिस से, जो पाउडर के फॉर्म में जनरली रहता है। तो हिसाब ये रहता है कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो वही समझिए कि बाय वेट अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपका कोई भी फ्यूल टंकी हो जाए, वो मान लीजिए 5 किलो का है, वो आराम से 25 मतलब किलो तक का पेट्रोल या डीज़ल रख सकता है आराम से, बिना दिक्कत के। ठीक है? यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे आप समझिए बेस्ट के सिनेरियो जो माना जाता है वो 10% होता है प्रैक्टिकल केसेस में। क्लेम कुछ कंपनी कर रही है कि इससे ज़्यादा अचीव किया, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप मार्केट में खरीद सकते हो। तो 10% का मतलब होता है कि अगर आप 4 किलोग्राम हाइड्रोजन रखना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, तो आपका टंकी का वजन, जिसमें वो मेटल लैटिस है, वो 40 किलोग्राम का होगा। ये समझिए सिर्फ 10% वो कम डाउन हो रहा है। ये घुमा फिरा के बैटरी वाला ही समस्या होगी कि बैटरी हल्का नहीं होते जाता, जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हैं, पेट्रोल हल्का होता चलता है, ये डीजल हल्का होता जाता है, प्लेन हल्का होता चला जाता है। ये सब इसमें नहीं होगा क्योंकि लैटिस का ही वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप मेटल लैटिस का बात कर रहे हो। तो ये उसका एक बहुत सीरियस लिमिटेशन है। इसीलिए ये इतने साल से होने के बावजूद भी आपको हर गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि समझिए आपका टंकी अभी भी भारी। और रहा बात कि उससे हाइड्रोजन निकालना और उसमें डालना, ये बात सही है, कंपेयर टू हर अदर सिस्टम से बहुत आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि लिक्विड है। आपको अभी भी प्रेशर में बात करना है, ऑब्वियसली बहुत आसान प्रेशर है, मतलब एलपीजी के सिलेंडर से कम प्रेशर का बात हो रहा है, तो मेहनत वाली बात नहीं, लेकिन अभी भी आपको प्रेशर करना है। प्लस आपको उसमें हीटिंग एंड कूलिंग दोनों का व्यवस्था देना है। तो और ये समझ लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा समस्या है कि भैया ठंडा उनके बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, मतलब आपका गाड़ी रखा हुआ है, उसमें एकदम हाइड्रोजन एकदम बढ़िया सर बम बम फुल आपने चार्ज कर दिया, ठीक है। अब लेकिन बैटरी जो था उसका कम हो गया, ट्रम हो गया, अब वो हीटर चालू कर रहा है, 300 डिग्री चाहिए निकालने के लिए, निकाल ही नहीं पा रहा। अब वो लोग 60 डिग्री चाहिए तो भी 60 डिग्री प्रॉब्लम है, इंडिया में ज़रूरत से ज़्यादा वो रिलीज़ करने लगेगा। तो ये एक सीरियस लिमिटेशन होता है कि प्रैक्टिकल, यानी कि 1 टन का अगर टंकी बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 10% हाइड्रोजन अप डाउन होगा। तो 1 टन का 10% निकाल लीजिए, उतना ही आप हाइड्रोजन के साथ खेल रहे हैं, भले आपका टंकी बहुत बड़ा हो, बहुत भारी भी हो। ये एक बात होता है। तो ये इसका क्या कोई इस्तेमाल है? हाँ, इसका इस्तेमाल है जिन चीज़ों को वज़न चाहिए, बम बम वज़न चाहिए, जैसे कि आपका सबमरीन्स हो गया। सबमरीन इतने मतलब बॉयंट होते हैं कि लिटरली उनमें बैलेस्ट डाला जाता है, मतलब सिर्फ कचरा भरा जाता है मेटल का, ताकि भैया तुम नीचे रहो पानी के, नहीं तो पानी इसको बाहर फेंक देता है। तो वहाँ पे अगर आप उनको बोलते हो कि हमारे पास एक बैटरी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम है जो भारी है, वो बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। इसीलिए सोचिए ना, इसमें लेड एसिड बैटरी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कारण वही है, लेड भारी होता है और वो फ़ायदा हो जाता है। फिर अगर आपका बात करते हैं फोर्कलिफ्ट में आप देख सकते हैं कि हल्का हो जाने पे फोर्कलिफ्ट लुढ़क सकता है, तो पीछे बहुत ये वजन डाला जाता है। अब वहाँ पे सोचिए वजन को निकाल के फेंक दीजिए, वहाँ पे आप ये लगा दीजिए, हाइड्रोजन टैंक लगा दीजिए। नॉर्मल हाइड्रोजन टैंक उतना भारी होता नहीं है, लेकिन ये बहुत भारी होता है, यहाँ पे वजन का फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ-कुछ जगह पे जहाँ पे वजन से फ़ायदा होता है, लोग चुपचाप से इसको खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समझिए कुछ-कुछ जगह पे वजन का बहुत गंदा साइड इफेक्ट होता है, वहाँ पे कोई इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि ट्रक, अब बोलेंगे ट्रक तो बड़ा होता है, वज़नी चीज़ होता है, बात है कि ट्रक में लिमिट्स होते हैं कि उसमें कितने चक्के हैं। चक्के पे, पर चक्के पे कितना टनेज रहता है, वो बाय लॉ लिमिट रहता है, बाय लॉ कि भैया आपका पर चक्का पे मतलब 100 टन आप नहीं डाल दो, रोड ही धँस जाएगा। तो ऑब्वियसली हर चक्का का लिमिट रहता है, और बाय एक्सटेंशन लॉ जो भी है, हर देश का अलग-अलग है, हर इंडिया में भी ये है, वो उसके हिसाब से रहता है। तो अगर आपका गाड़ी ही बहुत भारी है, तो आप कितना चीज़ खींच सकते हैं पीछे, वो घट जाता है। नहीं तो बोलेंगे कि बड़ा ट्रक कैसे चलता है, जैसे कि कभी भी आप देखेंगे इंडिया सब में कि स्टीम पावर प्लांट का टरबाइन हो गया, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल पावर जो 500-600, उनके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है जो टका खाता है, और आप नॉर्मल ट्रक में नहीं चलोगे, प्लस आपका रोड भी स्वाहा हो जाएगा अगर वो सब करने लगेंगे तो हिसाब वही रहता है कि ट्रक से एकदम हल्का होना चाहिए। इसीलिए उसको बैटरी ट्रक्स बनाने के पीछे लोग ज़्यादा नहीं भागते। पता है कि ट्रक बनाया जा सकता है, सब काम भी कर देगा, लेकिन वो कितना वजन खींच पाएगा वो घट जाएगा, क्योंकि रोड का लिमिट से क्रॉस करने लगेगा, लॉ का लिमिट से। प्लस एयरक्राफ्ट में तो बात ही नहीं करना, वहाँ आप मुंह खोले कि भैया ये हमारा भारी रहा है, वो बोलेंगे भैया निकल लो, बात ही नहीं करना है। तो ये इसका रियल वर्ल्ड लिमिट है। इसीलिए ये आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी देख के मतलब सब लोग जो उछल जा रहे हैं, वो बस यही है कि ये पहले से था, लेकिन वही है कि 4 किलोग्राम स्टोर करने के लिए वो 40 किलो का मेटल हाइलाइट चाहिए। और मैं सिर्फ मेटल हाइलाइट की बात कर रहा हूँ। आपका जो उसका केसिंग बनेगा, जो उसका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम बनेगा, तो रियल वर्ल्ड में आप बात कर सकते हो आराम से 45 केजी या ऑलमोस्ट 50 किलोग्राम का आपका टैंक होगा, जो सिर्फ 4 किलोग्राम का हाइड्रोजन इधर-उधर कर पाता है। और जब उतना आप कर देते हो, तो फिर होता है कि भाई फ़ायदा क्या हुआ? तो हिसाब वही रहता है, लिमिट्स हैं इसमें। हाँ, जैसे सबमरीन के केस में जर्मनी एकदम प्यार से इस पे पैसा खर्च करता है, क्यों? सबमरीन का वजन बढ़ जाता है, बल्ले-बल्ले। फोर्कलिफ्ट वाली कंपनी इस पे काफ़ी मेहनत कर रही है, वजन बढ़ जाता है, बम-बम। तो जहाँ पे वजन बढ़ाना है, वहाँ पे चुपचाप से लोग इसको खरीद रहे हैं। जहाँ पे वजन कम रखना है, जैसे गाड़ी हो जाए, ट्रक्स हो जाए, एयरक्राफ्ट हो जाए, हाथ भी नहीं लगाना है। तो इसको कंपेयर करते हैं बाकी सारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजी से, तो हिसाब ये समझिए कि उतना ज़्यादा अच्छा से कंपेयर नहीं करता है अल्टरनेट से। जैसे सिंपल एग्जांपल दें कि अगर कोई बोलता है कि कैसे हम गाड़ियों को चलाएं, मतलब गाड़ी को आपके अपने देश के सारे चक्कों को चलाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सी वीड बायोफ्यूल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। वो सारे समस्या सॉल्व कर देता है, हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, कोई चीज़ चेंज नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दो, बस फ्यूल जो जा रहा है उसको बदल देना है।
बम। फिर बात करते हैं कि लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात किया जाए। पम्प्ड हाइड्रो सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है और कई गीगावाट आवर का बनाया जाता है, हर देश में है। तो ये आपका सबसे बेस्ट हो गया। और इसमें इसके बाद आप कहोगे लेकिन ये तो लोकेशन स्पेसिफिक है, पहले वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ हाइट होना चाहिए, वहाँ सब चीज़ होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हर जगह बनाया नहीं जा सकता। तो क्या इसके इसके इतना कैपेसिटी किसी और में है? हाँ, वो इसमें है, आपका क्रायोजेनिक एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। इसकी साइड इफेक्ट होती है कि इसका राउंड ट्रिप इफिशियंसी थोड़ा कम है, यानी कि ये 50 to 55% इफिशिएंट हो पाता है। लेकिन इसका ये फायदा, ये भी कई गीगावाट आवर तक का कैपेसिटी दे सकता है और ये कहीं पे भी दे सकता है। मतलब समझिए इस कंपनी इसको बस सेल ऐसे करती है कि आप पंप हाइड्रो उठाइए, उसको छोटा करके एक पैकेज में रख दीजिए। हाँ, लेकिन इफिशिएंसी पंप हाइड्रो का थोड़ा बेटर है। पंप हाइड्रो 70 to 80% रखता है, ये 50% तक उतर जाता है। और अगर आप छोटा छोटा केसेस की बात करें, जैसे घर के केसेस में, तो घर के केसेस में आपका ये हो जाएगा कि भैया जलायन वाला बैटरी ले लीजिए जो कि जिंक ब्रोमाइड पर रहता है। उसका ये फायदा कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। और हाइड्रोजन बहुत बड़े में तो ये दोनों धो देंगे, बहुत छोटे में ये उसको कॉस्ट इफेक्टिव में धो देगा, लाइफ स्पैन में धो देगा। तो फिर बात बनता है अब आपके पास फायदा क्या है। और ये बात आपको समझना होगा कि जो काफ़ी लोग कंपनी कहती है इसको सेफ है। पहली बात, जो भी चीज़ एनर्जी स्टोर करता है, कुछ कुछ केमिस्ट्री को छोड़ के ऑलमोस्ट सब केमिस्ट्री खतरनाक होती है। जैसे कि आपको मेटल हाइलाइट का बताया, ये बात सही है कि मेटल हाइलाइट का मान लिया टंकी है, क्रैक कर गया, उसमें से पाउडर गिरेगा, ये बात सही है। लेकिन मान लिया एक्सीडेंट हुआ है तो इतना शॉक, इतनी एनर्जी होगी वहाँ की, वहाँ से हाइड्रोजन लीक करने लगेगा। और अगर मान लीजिए किसी घर्षण हुआ है, कोई फ्रिक्शन है या कुछ आग वाला इवेंट है, तो ये रिलीज करने लगेंगे। इसीलिए मतलब मेटल हाइलाइट भी ऐसे सोच समझ के चुनना होता है कि कहीं पे भी ऐसा एकदम लाइट मेटल हाइलाइट नहीं चूज कर लिया जाएगा कि एकदम थोड़ा सा छींक दिया तो हाइड्रोजन लीक करने लग गया। क्योंकि आप समझ लीजिए आपका गाड़ी बंद है, गलती से भी उसका टेम्परेचर उतना नहीं पहुंचना चाहिए कि वो हाइड्रोजन लीक करने लगे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको कूलिंग सिस्टम, जब फिर बात होता है कूलिंग सिस्टम में एनर्जी कहाँ से आएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हर जगह को वो सूट नहीं करता। कुछ कुछ यूनिक केसेस हैं जहाँ पे वो बम काम करता है, बाकी सब में जनरली नहीं करता। तो वो एक नीश डिमांड को बहुत अच्छे से फिल कर सकता है। जैसे कि क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज पम्प्ड हाइड्रो का रिप्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट होगा कि ये बड़े इलेक्ट्रिसिटी में बात करना, आपको गीगावाट्स आवर में बात करना, छोटे में ये बनाया नहीं जा सकता। फिर आपका ये होगा ये कई गीगावाट में नहीं। तो हर का एक टेक्नोलॉजी का एक नीश होता है कि ये काम हमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो इसका भी वही है मेटल हाइलाइड हाइड्रोजन स्टोरेज का, कि कुछ कुछ काम में वो बम रहेगा, लेकिन आधा से ज़्यादा केसेस में उतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसके पीछे ना उछले। और ये समझिए अगर पॉकेट है तो आप घर में बना भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, ये नॉर्मल चीज़ है। मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है। ये बस मतलब थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर दिया जा रहा है कि मतलब ये नया है, वो है, कोई बड़ी बात नहीं। वो बात है भाई, एक टंकी का वजन गाड़ी से ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं तो घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से चले थे। इसीलिए टोयोटा, मतलब अभी अगर आप टोयोटा का गाड़ी देखेंगे तो उसमें आपको प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन टैंक मिलेगा, ना कि मेटल हाइलाइट। जबकि मेटल हाइलाइट 1950 में एक रिसर्च हुआ, समझिए निकल मेटल हाइलाइट का तो आपका ये बैटरी आता है, रिचार्जेबल बैटरीज मिलते हैं। तो समझिए टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नोन, टेस्टेड, रियल है। बस बात है कि उसका उतना बेनिफिट नहीं है जितना बस लोग उछल जा रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में बम है, लेकिन आधे से ज़्यादा केसेस में स्टैटिक स्टोरेज के लिए बल्ले बल्ले बल्ले, गाड़ी उड़ी के लिए उतना अच्छा नहीं, गाड़ी का वजन ही बढ़ जाएगा। और तब होगा कि भैया तो शांति से बैटरी ले लो ना, सस्ता पड़ रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सॉलिड हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।